Good morning, students. Today we will start a new chapter, Globes and Maps. ग्लोब्स और मैप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ग्लोब्स आपने देखा होगा, आपके ऑफिसेस में रखे होते हैं, स्कूल में भी होते हैं। तो ग्लोब्स और मैप्स के बारे में आज पढ़ेंगे। मैप आपके बुक्स में भी आते रहते हैं, इंडिया का मैप, पूरे वर्ल्ड का मैप आपने देखा भी होगा। तो आज हम ग्लोब्स और मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, ये कैसे पढ़े जाते हैं और क्या क्या इनके यूजेस हैं। तो चलो सबसे पहले हम ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं। ग्लोब, द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस मीनिंग राउंड मास और स्फेयर। जो ग्लोब शब्द है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, ग्लोबस से, जिसका मतलब होता है राउंड मास या स्फेयर। और आपने अगर ग्लोब को देखा भी हो तो ये देखिए थोड़ा ग्लोब दिखाया हुआ है। तो ग्लोब हमारा स्फेयर शेप में होता है, इसलिए इसको हम ग्लोब बोलते हैं। ए ग्लोब इज ए 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल ऑफ अर्थ। जो ग्लोब है वो अर्थ का थ्री डायमेंशनल मॉडल है। आपने ग्लोब को अगर देखा हो तो ग्लोब की एक विड्थ भी होती है, एक हाइट भी होती है और एक थोड़ी उसकी ब्रेड्थ भी होती है। तो ये 3 डायमेंशनल होता है, इसमें 3 डायमेंशन होती है। तो ये अर्थ की 3 डायमेंशनल मॉडल है जो ग्लोब होता है। इट इज़ ए स्फेयर ऑन विच ए मैप ऑफ द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड। ये एक स्फेयर होता है, एक बॉल शेप में होता है जिसपे अर्थ का मैप दिखाया जाता है। इट हैज़ ए 3 डायमेंशनल शेप, इसकी 3 डायमेंशनल होती है जैसे अर्थ की तरह। अर्थ भी हमारी 3 डायमेंशनल ही है। कैन देयर फॉर सो एक्यूरेटली, और इसी वजह से ये साइज, डिस्टेंस, शेप और अलग अलग प्लेसेस की डायरेक्शन बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से ये दिखा पाता है। तो जो ग्लोब है वो एक 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल है अर्थ का, जिसको हम अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, जो हमें डिस्टेंस, शेप, डायरेक्शन और बहुत सारी चीज़ें अर्थ के ऊपर दिखा देता है। देखिए मैप क्या होता है। मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस ऑन ए फ्लैट 2 डायमेंशनल सरफेस। जो ग्लोब था वो 3 डायमेंशनल था, लेकिन मैप 2 डायमेंशनल होता है, जैसे ये दिखाया हुआ है मैप। इसका बस ये है, लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, इसकी कोई विड्थ नहीं है। तो ये मैप क्या होता है, हमारा 2 डायमेंशनल मॉडल होता है और ये अर्थ की सरफेस को ही रिप्रेजेंट करता है। ग्लोब भी अर्थ को ही रिप्रेजेंट करता है पर वो 3 डायमेंशनल होता है। मैप हमारा 2 डायमेंशनल होता है। ए मैप कैन बी ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द स्केल। स्केल के हिसाब से भी हम मैप को ड्रॉन कर सकते हैं। जैसे कई बार हम स्केल लेते हैं कि हमें जब मान लो कोई 2 सिटी के बीच का डिस्टेंस दिखाना हो, तो हम ऐसा तो है नहीं कि पूरी 2 सिटी के डिस्टेंस के लंबा जितना मैप ले सकते हैं। तो हम उसे स्केल करते हैं। स्केल ऐसे करते हैं कि हम कोई भी पैरामीटर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो दिस इज कॉल्ड स्केल, कि हमने ये बता दिया है कि जो हमारा 100 मीटर है वो हमारे 1 सेंटीमीटर के बराबर है स्केल में। ऑल द डिटेल्स ऑफ ए कंटिनेंट, कंटिनेंट की जितनी भी डिटेल्स है, जैसे कि कंट्री, स्टेट, सिटी, कोई भी लोकल एरिया हो गया, कैन बी शोन विद द ऑल द डिटेल्स। मैप के अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल से दिखाई जा सकती हैं। अर्लीस्ट नोन मैप वाज परहैप्स मेड बाय बेबीलोन इन 2300 BC। बेबीलोनियन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था एंशियंट टाइम में। तो जो ये सबसे पहला मैप जिसने बनाया था वो बेबीलोनियन ने ही बनाया था 2300 BC में। इट वॉज ड्रॉन ऑन ए क्ले टेबलेट। ये क्ले की टेबलेट पे बनाया था, क्योंकि उस टाइम पेपर वगैरह इतना नोन था नहीं, तो लोग क्ले का या फिर पाम के पेपर का ही यूज़ करते थे। तो क्ले के ऊपर उन्होंने बनाया था। तो अब ये एक बार हिस्ट्री ऑफ मैप्स देख लेते हैं कि मैप्स कैसे बने और सबसे पहले कैसे इनका यूज़ किया गया। तो हिस्ट्री ऑफ मैप्स में देखिए, इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट मैप। अब आप सोच ही सकते हैं कि वर्ल्ड कैसा होगा बिना मैप के। अगर मान लो आपको आज के टाइम में कहीं पे जाना हो, तो हम फटाफट गूगल मैप पे देख लेते हैं कि ये जगह कितनी दूर है, कितना हमें टाइम लगेगा। तो जब मैप नहीं होते होंगे तो आप सोच सकते होंगे कि किसी ट्रैवलर को कितनी ज़्यादा परेशानी होती होगी। देयर वर नो मैप्स इन द एंशंट वर्ल्ड। पुराने टाइम में कोई मैप होता ही नहीं था, इतनी नॉलेज लोगों को थी ही नहीं। द मैप्स दैट अपीयर लेटर, जो बाद में मैप्स आए, वो वेरी बेसिक, वो बहुत ही सिंपल थे, बहुत ही बेसिक थे, जो बस बेसिक सी चीज़ें दिखाते थे, जैसे कोई रिवर हो गया, माउंटेन हो गया। यू मस्ट हैव हर्ड स्टोरीज अबाउट मैप्स रिवीलिंग सीक्रेट रूट्स और शोइंग हिडन ट्रेजर। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि मैप होता है, वो बहुत ही सीक्रेट रूट बताता है कि इस रूट से जाएंगे, वहाँ पे हमें ये मिलेगा। तो ऐसे ऐसी स्टोरीज आपने मैप्स के बारे में पढ़ी भी होंगी। बट सच मैप्स वर डिस्ट्रॉयड ऑन द पर्पज़ सो दैट द सीक्रेट्स वर नॉट रिवील्ड। लेकिन उन मैप को जल्दी ही
फाड़ दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ताकि वो सीक्रेट्स कोई और ना देख ले। द अर्लिएस्ट मैप दैट आर स्टिल इन एग्जिस्टेंस आर मैप्स ऑन क्ले टैबलेट ड्रॉन बाय मेसोपोटामियन प्रेजेंट पीपल ऑफ प्रेजेंट डे इराक। तो जो सबसे पहले मैप है जो अभी भी हम देख सकते हैं वो कौन से मैप हैं? क्ले टैबलेट के मैप हैं। और जो मेसोपोटामियम एक सिविलाइजेशन है जो इराक में होती थी, तो उस टाइम के मैप हमें सबसे पहले अभी भी देखने को मिल जाते हैं जो क्ले टैबलेट पे बनाए गए थे। द मेसोपोटामियम मेड टैबलेट्स ऑफ वेट क्ले, वो वेट क्ले की टेबलेट पे मैप बनाते थे। द ड्राइंग्स एंड राइटिंग्स वॉज डन ऑन वेट क्ले, वो वेट क्ले पे ही ड्राइंग करते थे और राइटिंग करते थे। दे ऑल्सो ड्रू मैप्स ऑन स्टोन्स पे भी वो मैप बना देते थे बाई इचिंग ऑन इट, उसको खुरेद के किसी शार्प टूल से वो स्टोन पे भी मैप बना देते थे। द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग पेपर मैप, और जो सबसे पुराना पेपर मैप है, ये हम क्ले की टेबलेट की बात कर रहे हैं। सबसे पुराना जो पेपर मैप मिला है हिस्ट्री में आज तक, वो किस पे मिला है? पेपरस पे, जो इजिप्ट में मिला है अराउंड 300 BC। तो ये हिस्ट्री है थोड़ी मैप की, जो बता रही है कि पहले पेपर पे मैप नहीं थे, पहले मैप थोड़े बेसिक होते थे, क्ले टैबलेट पे मिलते थे और उनमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। अब देखिए मैप का क्या क्या यूजेस है, हम मैप का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू कैरी ए मैप एज इट कैन बी फोल्डेड और रोल्ड। मैप को कहीं पे भी ले जाना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है ये तो पेपर ही होता है, उसको हम फोल्ड करके रोल करके कहीं भी लेकर जा सकते हैं। मैप्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैप इज ईजी टू अंडरस्टैंड देन द रिटन इन्फॉर्मेशन। आप किसी भी मैप में लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, ना कि कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको पढ़ाई जाए सिंपली। तो मैप से जो अंडरस्टैंडिंग करना है वो बहुत ईजी हो जाता है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। पायलट, सेलर, माइनर, सर्वेयर्स, इंजीनियर, ड्राइवर, प्लानर, ये सभी ऑल डिपेंड ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ मैप। ये सभी किसी न किसी प्रकार का मैप ही यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। द मैप्स आर ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन आर्मी स्ट्रेटजी। जो मैप्स हैं वो आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आर्मी को तो बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन प्लान करने होते हैं, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे कौन सा एयरक्राफ्ट जाएगा, कहाँ पे अटैक करना है। तो ये आर्मी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इंपॉर्टेंस होते हैं। स्ट्रेटजी ऑफ आर्मी डिपेंड अपॉन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैप। तो जो उनकी स्ट्रेटजी होती है वो पूरी मैप पे डिपेंड होती है कि हम इतना किलोमीटर चलना है, फिर वहाँ पे जाना है, ये सारी मैप पे डिपेंड होती है। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, तो वहाँ पे मैप का काफ़ी यूज़ किया जाता है, जिसमें आर्मी रिलेटेड मूवीज़ होती हैं। ये अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करने के लिए कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। द मैप्स कैन नॉट एक्यूरेटली शो द कर्व्ड सरफेस ऑफ अर्थ। जो मैप है वो आपने देखा ही है कि वो कर्व्ड सरफेस तो दिखा ही नहीं सकता अर्थ की, क्योंकि वो तो एक प्लेन है, फ्लैट है, 2 डायमेंशनल है। द साइज एंड शेप ऑफ कंटिनेंट एंड ओशंस गेट डिस्टोर्टेड। तो जो साइज है और शेप है कंटिनेंट की, वो पूरी एज इट इज़ वैसे नहीं दिखा सकता जैसी वो है, वो थोड़ी बहुत डिस्टोर्ट हो जाती है, थोड़ी बहुत वो चेंज हो जाती है। द पोलर रीजन्स गेट स्ट्रेच मच मोर देन देयर एक्चुअल साइज। जो पोलर रीजन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं उसके एक्चुअल साइज से, तो वो थोड़े डिस्टोर्टेड फॉर्म में दिखाई देती हैं। इफ़ वी फ्लैट इन ए फुटबॉल, अगर हम किसी फुटबॉल को फ्लैट करें, उसको प्रेस करें, द साइड्स विल स्प्लिट, तो उसकी साइड स्प्लिट हो जाएंगी। ऑब्वियसली अगर आप किसी फुटबॉल को प्रेस करोगे तो उसकी साइड स्प्लिट हो जाएंगी, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप किसी ग्लोबल वर्ल्ड मैप को, सिमिलरली इफ यू ट्राई टू फ्लैटन ए ग्लोबल वर्ल्ड मैप ऑन ए पीस ऑफ पेपर, तो अगर आप ग्लोबल वर्ल्ड मैप को पीस ऑफ पेपर पे स्ट्रेच करेंगे तो उसकी शेप भी चेंज तो फिर होगी। इट विल लुक समथिंग लाइक ए पील्ड ऑरेंज, वो एक इसी पील्ड ऑरेंज की तरह दिखेगी, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर आप किसी चीज़ को प्रेस करोगे तो ये पील्ड ऑरेंज की तरह उसकी शेप दिखेगी। द पील विल गेट ट्विस्टेड आउट ऑफ शेप, तो जो इसकी शेप थी उसकी वो ट्विस्ट हो गई है, वो चेंज हो गई है। तो देखिए यहाँ पे भी इन्होंने दिखा हुआ, ये ग्लोब है, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो इसकी शेप कुछ ऐसे डिस्टोर्ट हो जाएगी। Thus, it can be concluded that globe is a much more accurate way of representing the earth's surface without any distortion। तो जो ग्लोब है वो ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है अर्थ की सरफेस को रिप्रेजेंट करने का, बिना किसी डिस्टोर्शन के। तो अगर हमने सिर्फ अर्थ की सरफेस दिखानी हो तो उसके लिए ग्लोब बेस्ट होता है, क्योंकि वो बिना डिस्टोर्शन के, ज़्यादा डिस्टोर्शन के वो दिखा सकता है एक्यूरेटली अर्थ की सरफेस को। To achieve the objective of making map as accurately as possible, we have to use map projections। अगर हमें बिल्कुल मैप का ऑब्जेक्टिव उन्हें पूरा ही करना है, अगर हमने बिल्कुल मैप जैसा चाहिए, हमें वैसा ही बनाना है, तो हमें उसके लिए हम मैप प्रोजेक्शंस यूज़ करते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स मैप्स मेड दीज डेज, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैप हैं जो हम अपने मोबाइल पे यूज़ करते हैं, जो गूगल मैप यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर के से बनाए गए हैं और सैटेलाइट इमेजेस से बनाए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, we will cover other topics in next video. Thank you.